तो 18% पराठे पर जब जीएसटी हो, लोगों ने कहा कि 18% पराठे पर जीएसटी क्यों हो गया? बोले पराठा जो है वो लग्जरी आइटम है। क्या बात है, लोगों की चिकनाई जो है गले गाल की सामने नजर आ गई। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और 18% इसी से बात शुरू करते हैं। जी जनाब। देखिए, जीएसटी पे तो चर्चा करेंगे जब सम्मान बचेगा, अपनी इज्जत बचेगी। लोगों ने तो अपनी गिरावट इतनी हद कर दी है आज हिंदुस्तान में। जिस तरह की भाषा का प्रयोग एक व्यक्ति ने 100 साल की वृद्धा माता जी के लिए, जो प्रधान सेवक की माताएं हैं, उनके लिए किया है, वो उनसे कौन सवाल पूछेगा? वो कितनी प्रकार यासिर, मैंने बार बार कहा है गलत है, गलत है, वो गलत है। आखिर नैतिकता कहां चली गई अरविंद केजरीवाल की? अगर नैतिकता बची है तो इस्तीफा लें या उसको पार्टी से निकालें। 100 साल की माताजी हैं, वृद्धा हैं। आप उनके ऊपर सवाल, और आप किस तरीके की बात करते हैं? स्तरहीन, चरित्रहीन। आपका जो चरित्र है वो गिरता है। एक मोबाइल पे कहां बात होती है, एक मोबाइल पे, अरे डरिए नहीं, एक मोबाइल पे कहां बात होती है, एक मोबाइल पे कहां बात होती है? दोनों पे घर पे ही बात, दोनों पे घर पे ही बात होती है। रुकिए भाई यासिर जमेल, ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं सर, आपको ही मौका दूंगा, लेकिन मैं एक बात मैं अपनी कहना, सर आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, घोर आपत्तिजनक है वो घोर आपत्तिजनक है। किसी को, मेरी बात सुन लीजिए सर, नहीं मजाक नहीं है सर, नहीं मजाक नहीं है, खान पान का मजाक नहीं मजाक है, खाद्य पदार्थ का मजाक कर रहे हैं। नहीं है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ, यासिर मैं आ गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्ति की किसी भी तरह से गरिमा पे ठेस पहुंचाना, मैं तो मानता हूं अपराध की श्रेणी में है, मैं मानता हूं अपराध की श्रेणी में, लेकिन आप एक मिनट मानते हैं, हम सब मानते हैं कि सब अपराध की श्रेणी में है। लेकिन अभी जो बात हो रही है, जो आप टॉपिक लेकर के आए कि 18% जीएसटी, आप बताइए कि पराठे पर 18%, और पराठा कह रहे हैं, आपने कहा लग्जरी है। मैं तो नहीं जानता, क्योंकि मैं तो ये देखता हूं कि पराठा जो है वो आम आदमी खाता है बेचारा, जो घर से खाना लेके नहीं आता है। आम आदमी खाता पराठा? आम आदमी खाता है, तो इसलिए उस पे जो बोझ डाला, जीएसटी वाले टैक्स जो है वो 18%। जी ना, लेट हिम देना। देखिए यही करने के लिए जाने जाते हैं। अब बात करेंगे पराठा की, ये बात करेंगे चटनी की। अब युवा मांगता है रोजगार, ये घुमाएंगे फिर से चटनी पे। बोलेंगे कि भैया अग्निवीर कर दिया, बोलेंगे चटनी खाओ। बोलेंगे पराठा पे जीएसटी, दही पे जीएसटी, लस्सी पे जीएसटी, हर चीज पे जीएसटी। बात यहाँ पर ये है कि महंगाई आसमान छू रहा है, झूठ बोलेंगे, बेरोजगारी आसमान छू रहा है। बस बात को रांची से कराची कैसे पहुंचाना है, बस बात को रांची से कराची में कैसे लेके जाना है, बस इसमें। देखिए, ये चरित्र पे बात नहीं करेंगे, अपना चरित्र गिर रहा है। इनका आज नेता मां बहन तक उतर आया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने यहां तक कह दिया कि मां बहन करता है सामने वाला बंदा। ये कहां लेके जा रहे हैं राजनीति को? और आप सिर्फ, अरे सारा देश देख रहा है आपको, आपकी गिरती हुई पराकाष्ठा को देख रहा है। आप कहां जा रहे हैं ये भारत देख रहा है, गुजरात सारा देश देख रहा है। इनका चाल, चरित्र, चेहरा, गुंडा मवाली। तो आप कर्नाटक से मिलने आई थी, बैंगलोर से, बड़ा अफसोस हुआ होगा आपको आज आके मिलके यहाँ पे मुझे। अरे कहाँ कैसे, वो बंगाल से आए थे मिलने, वो उधर वो नेपाल से मिलने आए थे। तो सोचा था अच्छी बातें होंगी, लेकिन बातें तो पता नहीं क्या क्या होने लगी। कहाँ से हैं बाबूजी आप? मैं दिल्ली से हैं। कहाँ चले गए? बुंदेलखंड वाले चले गए? जी कहिए साहब, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम भूपेंद्र है। जी भूपेंद्र जी। और जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मेरा अनुरोध है कि ये जो चूड़ियां थी, बाथरूम में सूट पहन के नहाते थे, ये कौन सी भाषा थी? एक तो ये हो गया। अगर आपने भाषा का स्तर, संसदीय भाषा का स्तर किसने गिराया? राजनीति अगर करनी है, आप किसी की माँ बहन नहीं, आप न्याय पर बातचीत करिए, उचित बातचीत करिए। उचित बात करिए, राइट, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। भाषा का स्तर किसने गिराया, सवाल था उनका। जी धन्यवाद प्रतीक जी, आपने शुरुआत की पराठे से, तो मैं पहले तो एक बात बताना चाहता हूं और क्लियर करना चाहता हूं। जो पराठा है ना, वो घर में बनने वाले पराठे पे कोई टैक्स नहीं है भैया, किसी खुली चीज पे टैक्स नहीं है।
वो जो पराठा है वो फ्रोजन चीज है, पैकेजिंग है, और वो कोई मेरा भाई नहीं खाता पराठा मंगाकर। पराठा तो मेरी माँ बना के देती है मेरे भाई को लपेट कर, वो खाता है। और दूसरी बात, ये चिल्ला रहे हैं बहुत सारी बातें, पराठा पराठा। अरे शराब एक पैक फ्री, स्कूल टूटे हुए, पानी है नहीं, बिजली खराब है, ये चोर बताएंगे हमें क्या करना है। और जो मॉडल स्वास्थ्य का मोहल्ला क्लिनिक, वहाँ कुत्ते बैठे हुए हैं, भौंक रहे हैं कुत्ते, उसमें कौन जवाब देगा, पूछना चाहता हूँ मैं। देखिए, आप लोग भाजपा कांग्रेस कहाँ गई भाई? हाँ हाँ लगाओ। हाँ देखिए, अभी ये बताएंगे नहीं किसी भी बात को। देखो भाई, देखो ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो ना, जैसे कि पैकेज पराठा है, पराठा तुम्हारे घर बनने वाले पे 18% नहीं है। ये तू तराम पर आ गए तुरंत में हरकतों पे आते हैं लोग। सीधी सी बात है, हर मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ता जरूर बैठा हुआ है, भाई याद रखो। ये चाल चरित्र चेहरा सब सामने आ जाता है। आप देखिए, एक भाजपा का प्रवक्ता, दूसरा भाजपा का प्रवक्ता, तीसरा भाजपा का प्रवक्ता, लेकिन सबको एक ही बात कहना चाहता हूँ, कितना भी चिल्ला लो, देश की जनता जानेगी कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, हर चीज पर जीएसटी क्यों लगा, शराब पर टैक्स क्यों नहीं है। ये क्या हुकूमत शराब पिलाकर लोगों को मार देना चाहती है या महंगाई को बढ़ाना चाहती है? आम आदमी पार्टी से पूछ रहे हैं जी नहीं, मैं टीपू सुल्तान पार्टी ऑफ। अरे सवाल किससे है? मेरा जो बीजेपी से ये तो वो एक पे एक वो दे रहे हैं, आप किससे सवाल पूछ रहे हैं? जी जी, मेरा नाम नारायण है। नारायण, रुको, अरे रुको, मैं आ रहा हूँ, जैसे कि मैं सेकंड। कितना भी सिलाई मशीन 10,000 रुपए। क्या नाम है बेटा? एक मिनट बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। मैथिल चुपचाप बैठ जाओ, मैथिल चुपचाप, sit down, मैथिल चुपचाप प्लीज। मैथिल मैं एक हफ्ते निकालूंगा, मैथिल मैं एक हफ्ते के लिए निकालूंगा बाहर शो के, एक हफ्ता, और शो में मेरे आ नहीं पाओगे एक हफ्ता, प्लीज प्लीज। पराठा में जीएसटी लगाना है, लस्सी में जीएसटी लगाना है। राइट जी। कहाँ से आना हुआ बेटा? सर, आई एम स्टूडेंट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्या कर रही हैं आप? पॉल साइंस ऑनर्स। पॉल साइंस, देखते रहिए तमाशा सारा। मैं आ रहा हूँ, पॉलिसी वाले आ रहा हूँ, देख रही है ना तमाशा, देखते रहिएगा। चुनाव का समय है, डेट आ गई है, हिमाचल में पहले चुनाव होंगे। राइट, रुको मेरे भाई प्रवक्ता, ठीक है ना, मैं आया, वन बाय वन, एक बार। मैथिल पानी पियो, आ रहा हूँ जी। बैठ जाओ मैथिल, तुम्हारा मुझे डर लगता है। प्रतीक भाई, मैं समझता हूं कि शो को थोड़ा सा सही तरह से किया जाए तो बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आएगी और निष्कर्ष निकलेगा अच्छी तरह से। जब दत्ता साहब बहुत जोर से बोलते, बंगाल तक आवाज जाती है जी। बात यहाँ पे ये आती है कि जीएसटी पराठा पे 18% के आसपास, आज शास्त्री भी हूं मैं, गुजारिश रहेगा सरकार से और भाजपा के प्रवक्ता से कि पराठा जैसे एसेंशियल आइटम्स पे कृपया करके 18% का जीएसटी मत लगाइए, ये सही नहीं है ये चीज। अब बात आती है मुद्दों पे। मुद्दा ये है चुनाव। मेरे ख्याल से आपको याद होगा, किसी पार्टी ने कभी कहा था माननीय प्रधानमंत्री के बारे में, मौत का सौदागर। वो पार्टी तो मौत पे चली गई है, सौदागर वाला पार्टी। अब जैसे एक और पार्टी ने कहा कि नीच, गुजरात के जनता दिखा देंगे कि वो पार्टी कितना नीच है नतीजा के माध्यम से। गलत बात है ये, बार शब्द है, बार डू नॉट रिपीट दिस वर्ड, प्लीज डू नॉट रिपीट दिस वर्ड इन माय शो, प्लीज डू नॉट रिपीट दिस वर्ड। मैं जानता हूं जिन लोगों ने कहा, जिन लोगों ने इस तरह की बात की है, मैं बता रहा हूं, एक मिनट, पराठे में और इसमें क्या संबंध है मैं अभी बताऊंगा, थोड़ी देर में मैं बताऊंगा, पहले खड़े रहिए। हाँ जी। खास करके माँ बहन को लेके जिन लोगों ने बात किया है, जिन पार्टी के मुखिया ने ये बात किया है, मेरा प्रश्न उनसे है, क्या किसी आपके घर में माँ नहीं है क्या?
आपके घर में बहन नहीं है, इतना स्तर गिरा दोगे कि यहां तक चले जाओगे। कल को तो फिर मैं समझता हूं कि तमाम जितने सारे अश्लील भाषा है, सारे अश्लील भाषा का एक तरह से प्रयोग करोगे। मेरा गुजारिश रहेगा चुनाव आयोग से कि ऐसे नेताओं को चुनाव प्रक्रिया से धक्के मार के बाहर। कहाँ चली गई वो बहन जो बैठी थी? तुम यहाँ कैसे आ गए? बुलाया तो नहीं था मैंने तुम्हें। पीछे चलो, उधर चलो, जाओ पीछे जाके, चलो पीछे, वहाँ पीछे जाओ, रस्सी के पीछे जाओ, रस्सी के पीछे। बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना। मैं आ रहा हूँ जी। मैं आदर्श नगर विधानसभा में रहता हूँ। पवन शर्मा का एमएलए के घर के साथ मेरा घर है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है। रुको 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 रुको, मुद्दा हमें मोबाइल से मत दिखाओ, मुझे अपने आप से बोलना। जी रुको। हाँ, मैं बिहार से आया हूँ और मैं बताना चाहता हूँ ना, जीएसटी ने, मैं किसी सरकार पे आरोप नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कोई सरकार हो, मैं भारत देश का नागरिक हूँ, मैं भारत के लिए बात करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन जो दिल्ली सरकार ने बनाई है, अगर आप वैसा बना सकते हैं, वो कोई सरकार हो, आप वैसा बनाइए, फिर बात कीजिए। अगर मैं सुन रहा था, देख रहा था कि फिर प्राइवेट स्कूलों में जो फीस लगती है उसी तरीके से लगाने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट स्कूल में। ये बताइए, जो शिक्षा लेते थे फ्री में तो पढ़ ही नहीं पा रहे, चाहते नहीं, अब आप उस पर फीस लगा दीजिए तो क्या वो जाएंगे, पढ़ेंगे? एजुकेशन ही आपका क्या है, हमारा वो एक नहीं नींव है और मनी है, जो कि एजुकेशन से हमारा रहे तो कहीं किसी देश में। ऑफ कोर्स आई एग्री। जी आकृति भाटिया जी। जी मैं ये कहूंगी कि अब बस सांस लेने पर जीएसटी बचा है और महंगाई का स्तर सबको पता है। अगर आप बात करें कि गुजरात, अभी आपने शराब की बात की, दिल्ली की सही बात है, लेकिन गुजरात में जो 10,000 करोड़ का काला जो मार्केट है, काला बाजार है शराब का, 50 से अधिक रिसेंटली मौतें हुई हैं। ये फर्जी शराब पी के उसके जवाबदेही कौन करेगा? मैं ये पूछना चाहती हूँ। अगर हिमाचल में एक चुनाव की बात हो रही है, गुजरात में चुनाव की बात हो रही है, मैं चैलेंज करती हूँ कि मेरे पास 26 मुद्दे हैं, इस पर पूरी डिबेट हो सकती है, जिसपे इनके पास उत्तर नहीं होगा। नो यू हैव टू सिट डाउन, ये रूल है। नो आपको कोई गलत फहमी हुई है, आप बैठिए, मेहमान है हमारे, मैं बुलाऊंगा, जब आऊंगा मैं आपके पास नाम लूंगा। बैठिए आप भी, ये नहीं है कि आप मेरे यहाँ के तो सर पे चढ़ के बोलेंगे आप। जी पेपर लीक, ओल्ड पेंशन स्कीम, लोकल ब्यूरोक्रेटिक करप्शन, न जाने कितने मुद्दे हैं, मगर इनको पता है कि चुनाव में क्या बोलना है और फिर अलग अलग धर्म की राजनीति करते हैं। तो इस पर मैं कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ। बंद करो ये धर्म का धंधा, ये 2 लाइनें चल रही है, इसके आगे मैं कुछ ऐड करना चाह रही हूँ। बंद करो ये धर्म का धंधा, क्यों बना रहे देश को अंधा, मत पहनाओ नफरत का फंदा, मिलने दो कंधे से कंधा, मिलने दो बंदे से बंदा। मिलने दो कंधे से कंधा, मिलने दो बंदे से बंदा। बंदे का नाम हो गया, बंदे का नाम हो गया, मैं महाराष्ट्र। अरे बंदे का नाम हो गया, क्या नाम हो गया? अभी जो सरकार है आया। प्रतीक जी, मेरे 4 लाइनें हमारी बहन के लिए और उन सब के लिए जिनको लगता है कि बहुत परेशानी है। जब तक इनके राज था तो परेशानी नहीं थी। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक ये हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। इनके राज के अंदर क्या स्थिति थी? गुजरात में वहां पर भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकल पाती थी, कर्फ्यू लगा रहता था, दंगे होते रहते थे। आज गुजरात क्या है? भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने कितना रोका वाइब्रेंट गुजरात को? इन्होंने कितने हमले किए माननीय प्रधानमंत्री जी पर जब वो मुख्यमंत्री थे? लेकिन सच छुपता नहीं है। लेकिन ये किस चीज पे उतर आए? आज माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के प्रति ऐसे शब्द, ये लोग किस स्तर पे उतर आए हैं? इनको शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। बहुत अच्छी बहस हो रही है जनाब। हमें तो बहुत ही आश्चर्य लगता है और बहुत दुख होता है कि ऐसे लोग, भक्त भी ऐसे हैं कि ले जाकर पहुंचा देते हैं दंगे पर, हिंदू और मुस्लिम पर। अरे आप बताएं, अभी हिमाचल में अभी इलेक्शन है, गुजरात में इलेक्शन है, आज हिमाचल का डेट भी आ गया। आपको पता है वहां 7.28 अनएम्प्लॉयमेंट है। आपको पता है वहां सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा वहां अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है और
उसके बाद रोड और बाकी चीजें हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट की जब ये बात करते हैं तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप इन सारे चीजों के जो दाम बढ़ा दे रहे हैं, आप किसानों के उर्वरक जितनी चीजें जिसमें फसल करते हैं, आप इनको पता है कि आज जो है सो आज चावल, दूध, दही और साबुन सबके 3 महीने में 15% इसका रेट बढ़ गया। जो 100 रुपया था 120 रुपया हो गया। इवन सब्जियां जो शिमला मिर्च है वो 100 से 120 रुपया हो गया, नींबू 100 से 120 रुपया हो गया। आप इस महंगाई की बात नहीं करते हैं, आप ले देकर उस दंगे। और जहां तक ये बात कर रहे हैं कि किसी पार्टी के किसी ने किसी को बोला, मैं पूछना चाहता हूं कि इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री जो श्रीमती सोनिया गांधी को चिल्ला चिल्ला कर पार्लियामेंट सोनिया गांधी बोलो, और उसका क्या हुआ? जब आरटीआई ने जब उसका जवाब मांगा तो जो सवाल उठाए जा रहे थे कि वहां पर गोवा में किस चीज का रेस्टोरेंट था, क्या चीज वहां मिलते थे, तो वो तो सच पाएगा। राइट। प्रतीक भाई, मैं आपको यही 2 बातों का, कांग्रेस का और ये मोहतरमा जो हैं प्रवक्ता, इनकी 2 बातों का जवाब दूंगा। मैं कॉर्पोरेट में एम्प्लॉय हूं और गुजरात का ही कॉर्पोरेट है, मैं नाम नहीं लूंगा। मुद्दे पे अभी आपने रोड की बात की है। गुजरात में इतना बढ़िया रोड है, मैं दोस्तों बता रहा हूं, मैं अहमदाबाद से मोरबी, सर प्लीज 250 किलोमीटर आप चले जाओ चाय लेके अपनी गाड़ी में बैठ के, चाय गिर नहीं सकती। और आज अभी मैं गुड़गांव से आ रहा हूं, सोना गया था, जस्ट मिनट, सोना गुड़गांव से जाने में 45 मिनट लगता था, आज मैं 25 मिनट में आया हूं। जस्ट मिनट। ये दूसरा, मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ये हमारी अरविंद केजरीवाल की सरकार, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, हम ये जानते थे कि एक पढ़ा लिखा सीएम हमारी तरक्की करा सकता है। इससे घटिया सीएम, घटिया शब्द नहीं, घटिया शब्द वापस नो, नॉट एक्सेप्टेबल सर, नॉट एक्सेप्टेबल। नहीं जनाब मैं आऊंगा, बाद में आऊंगा। जी जनाब। सबसे पहले तो मोहतरमा ने बड़े अच्छे शायर पढ़े हैं। मैं इन दोनों से सर, आप उसको, मैं तो ये कहता हूं कि बच्चों को प्रोग्राम देखते हैं बच्चे ना, माफी मांगिए, माफी मांगिए। सॉरी, मैंने सॉरी पहले बोला, फिर से बोलिए ना। मैंने फिर से बोला सॉरी। हाँ बस ठीक है, ठीक। कि हर एक बात पर कहते हो तुम। सर आ रहा हूँ, पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अमरता नहीं मिलेगी, मिल जाएगी अमरता, मिल जाएगी। जी, हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है। हर बात पे कहते हो कि तू क्या है, कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। गालिब का है शेर। हाँ जी, गालिब का शेर है। हाँ। मैं सिर्फ ये जनता से खास तौर पे महंगाई के, बेरोजगारी के मुद्दे पे ये कहना चाहता हूँ कि जाग जाइए। जनसंख्या पर भी बात होगी, आप बुलाइए किसी वक्त, जनसंख्या पे भी बात होगी साहब, कंट्रोल भी होगा, जनसंख्या पे बात होगी, आप बुलाइए, डिबेट करिए, चर्चा करिए, हम आने के लिए तैयार है। और 2-3 बातें और कहना चाहता हूँ। फलों से सीखे जो नमक लगने पर भी अपना स्वाद बढ़ाते हैं। फलों से सीखे जो नमक लगाने पर अपना स्वाद बढ़ाते हैं। और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहरीला ही उगल रहा है। बहुत अच्छी बात, आ गया पिंटू आ गया। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम चंदन है। कहाँ से चंदन जी, कहाँ से आए? दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से क्या काम करते हैं साहब? जॉब करते हैं सर। कहाँ पे? यहीं दिल्ली में जॉब। अरे दिल्ली में तो, जब दिल्ली में रहते तो दिल्ली में करेंगे। जॉब करते हैं। अरे कौन सा आईटी में है? नहीं, लाइफ स्टाइल सेक्टर में। लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ स्टाइल सेक्टर में। लाइफ स्टाइल सेक्टर तो बोलिए ना, कितनी सुंदर स्टाइल सेक्टर है। हाँ जी बोलिए। सर मैं बताना चाहता हूँ, ये इन्होंने अभी बात करी थी धर्म की, बात करी थी गुजरात की, गुजरात ये है, गुजरात वो है। पूरी दुनिया गुजरात को गांधी के नाम से जानती है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले से अब गुजरात को लोग जानते हैं जो बलात्कारी निकले उनकी आरती उतारने वालों के नाम से। इस तरह धर्म को ऊपर से नीचे गिराने वाला जो भी है, उसको हिंदू धर्म के लोगों की जरूरत होती है कि ऐसे लोगों को नीचे गिरा, हमारे धर्म को बदनाम किया जा रहा है। अगर जिस देश में बलात्कारी की आरती होती है और वो धर्म उसको सपोर्ट करता है, ऐसे धर्म पर मुझे एतराज है। साहब 1 मिनट, कहाँ से ये झारखंड पे बोल लेते निकता तोमर,
हरियाणा पे बोल लेते, लखीमपुर में 4 ने रेप किया, रेप करके दलित को टांग दिया, उस पे ये बोलते, निर्भया कांड पे बोलते, जो सिलाई मशीन देश के हत्यारे, हिंदुओं के हत्यारे दे रहे थे, हिंदुओं को चुन चुन के रेप करा रहे थे। इधर आवाज दो, जवाब दो। ये जवाब जो देश के अंदर में बहनों का रेप किए जाते थे और देश के नेता कहते थे अरे बच्चे गलती हो जाती है, ये बयानबाजी कर रही है। बड़ा टेंशन है पाजी। मैं तो कहता हूं कि एक ही बार में सारे चुनाव हो जाने चाहिए। ये रोज रोज चुनाव पाजी बिल्कुल ठीक नहीं है। एक ही बार में चुनाव हो जाना। विपक्ष महंगाई बेरोजगारी पर मचाता बवाल, ये नहीं रहता इनको जरा भी ख्याल। गुप्ता जी मैं आया रखते ब्रेक का। ओ पाजी चलो चले हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें। सुनो भैया जी की बात, भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार, अजी नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और पाजी मिलकर पूछे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पाजी भी तैयार हैं और हम भी तैयार हैं। ये काफिला हिमाचल जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। किसी ने आज मुझसे पूछा कब जा रहे हैं, मुझे बता दीजिए वरना मैं यहाँ आ जाऊंगा, बड़ी दूर से आता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल पता चल जाएगा, मैं 1-2 दिन पहले बता दूंगा कि मैं अब इतने दिनों के लिए बाहर हूँ, यहाँ पे मजमा नहीं लगेगा, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। महंगी किताबें के दौर में देश के शहरों, गाँव और कस्बों में लोगों तक खास जानकारी पहुँचाना हमारा मकसद है। महंगी शिक्षा के दौर में देश के शहरों, गाँव और कस्बों लोगों तक खास जानकारी पहुंचाना हमारा मकसद है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। कहाँ से आना हुआ आपका? सर, मैं इलाहाबाद से आया हूँ सर। इलाहाबाद से क्या काम करते हैं साहब? सर मैं पढ़ाई करता हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र हूँ। छात्र हैं? क्या छात्र हैं? कौन सा विषय पढ़ रहे हैं? कौन से क्लास? सर मैं इतिहास पढ़ रहा हूँ अभी। कहाँ MA कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं? इलाहाबाद विश्वविद्यालय BA कर रहा हूँ सर। BA कर रहे हैं? हाँ तो पूरा परिचय दिया करिए। नाम क्या बताया आपने? मनीष कुमार। हाँ बोलिए। मनीष कुमार। मैं सर कहना चाहता हूँ सर, इलाहाबाद सर से आया हूँ मैं। 12/8 कमरे में बच्चे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं सर, अपना भविष्य लिखते हैं सर। उस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस वृद्धि हुई है सर। 400% जो है फीस वृद्धि। वहाँ तो आंदोलन भी चल रहा था जी, मुझे खबर मिली, मैंने वो अखबार में पढ़ा और मुझे किसी ने कहा कि इलाहाबाद आना चाहिए आपको शो करने के लिए। मैंने कहा बिल्कुल मैं आऊंगा, मुझे मौका मिलना चाहिए, बस मैं जरूर आऊंगा ऑफकोर्स आऊंगा। और छात्र जीवन हम सारे लोग उसी से गुजरे हैं निश्चित, लेकिन पढ़ाई तो चल रही है ना बराबर? बिल्कुल पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। जी आप कहाँ से हैं? मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। चंडीगढ़ से आई हैं आप। आपका नाम? विदुषी मेहता। विदुषी। तो विदुषी जी आप क्या कर रही हैं? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और अभी जॉब कर रही हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और जॉब कर रही हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो गुप्ता जी बहुत बड़ी चीज हो गया। मेरा पोता भी कर रहा है। ये ना बोलते तो काम चल जाता। चलेगा क्यों नहीं? चार्टर्ड अकाउंट की मतलब करनी चाहिए ना। नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की तो बात सही है, लेकिन पोता भी कर रहा है ये बताने की जरूरत थी। गुप्ता जी हो बहुत हाथरस वाले ही आप। बहरहाल बहुत विदुषी बहुत शुभकामनाएं। तो अभी कितने दिन रहेंगे यहाँ पे दिल्ली? अभी 4 दिन के लिए आई। 4 दिन के लिए आएंगे। तो कल कहाँ हैं आप? कल मैं अपनी बुआ के घर हूँ। कल बुआ के घर है? इसलिए आपका प्रोग्राम देखना है। बुआ भी आई हैं? बुआ भी आई हैं और मम्मी हैं। अच्छा, पापा भी आए। पहले आपको बहुत शुभकामनाएं साहब। कहाँ किधर हैं जी? बहुत शुभकामनाएं। बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो बहुत छोटी बात तो नहीं हुई सर, बहुत बड़ी बात है विदुषी। और आप जब बोलेंगी कुछ तो बहुत सारे लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या बहुत सारी चीजों में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ कहिए, सो दैट उनको इंस्पिरेशन मिले विदुषी से। हाँ जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि हार्ड वर्क जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो मत छोड़े कभी। चाहे जिंदगी में कोई कितने भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, लेकिन हार्ड वर्क विल ऑलवेज पे यू ऑफ। हार्ड वर्क जो है वो कभी भी आप हार्ड वर्क करो तो वो बिल्कुल आपका निराश मत होइए। चाहे 1 दिन, 4 दिन, 1 साल, 2 साल लगेंगे, लेकिन हार्ड वर्क हमेशा। विदुषी जरा थोड़ा बीच में आके देखिए, बोलिए आप यहाँ आइए। मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके।
बहुत अच्छी बात कही आपने। परिश्रम जो है वो फलदायी होता है, लेकिन कभी कभी विषम परिस्थितियां आ जाती हैं। विषम परिस्थितियां आ जाती हैं, लेकिन गीता में भी कहा गया है कि आप रिजल्ट के बारे में मत सोचो, जस्ट फोकस ऑन योर जो आप एम, जो गोल है और आपका जो प्रोग्रेस है वो आपको चलता रहना चाहिए सिर्फ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा गीता, गीता आपकी है ये? नहीं, मेरी नहीं है। अरे प्रकट हो गई। अच्छा आपकी है। इसको बांटने से भी, हाँ अर्जुन है। सुनो मेरा, सुनो अर्जुन, मैं कृष्ण हूँ। सुनो मेरी ध्यान से बात, बांटने से ज्यादा उसको ग्रहण करने की जरूरत है, समझ गए? तो मैं कह रहा था विदुषी आगे आओ, हाँ उसको मन में लगाओ, लगन में लगाओ। तो तुमने जब विषम परिस्थितियां आए तो क्या करना चाहिए? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो जब बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, लगता है कि कैसे कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो ऐसी स्थितियों में, परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? बस अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए जो आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, प्लस अपना गोल देखिए। आपको जिंदगी में फेलियर से 1000 चीजें मिलेगी सीखने के लिए। या एक चींटी को देखिए, 10 बार चढ़ती है फिर गिरती है, 10 बार चढ़ती है फिर गिरती है, लेकिन उसका एम है कि ऊपर जाना सिर्फ। हाँ बात है। क्या मैंने एज तो नहीं पूछनी चाहिए, उम्र तो नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन आप निश्चित तौर से बहुत शिखर पर जाएंगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे। कभी मौका लगे तो एक बार आइएगा। वैसे तो मैं भरी हुई है, मैं 2-4 लोगों को हटा सकता हूँ वहां से आपके लिए, इतना, क्योंकि मैंने कहा कि मैं कृष्ण हूँ और इस समय मैं 2-4 लोगों को वहां से हटा सकता हूँ। ये बहुत गुणवान लोग हैं, सब बहुत गुणवान लोग हैं, मुझे बहुत टाइम लगेगा अभी। कहती है कि ये बहुत गुणवान लोग हैं, मुझे अभी बहुत वक्त लगेगा वहां तक पहुंचने में। और जब ये बोला तो उधर वाले पसीने पसीने थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कुछ पूछ बैठे। नहीं 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 नहीं, दत्ता साहब कुछ कहना, वांट टू से, दत्ता साहब वांट टू से सम। प्रतीक जी, नारियों की सम्मान तो सर आंखों पे, और मैं चाहूंगा कि हमारे बहन यहाँ आए और मैं वहाँ जाऊं। नहीं नहीं दत्ता साहब, अब मैं तथ्यों पे आता हूँ। हाँ, मैं कहता हूँ चल 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 सब हिमाचल, जहाँ के सरोवर में है कमल ही कमल। चल 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 हिमाचल, जहाँ के सरोवरों में है कमल ही कमल। तो वहाँ क्योंकि देवभूमि है ना, तो देवभूमि में तो कमल ही रहेगा और कमल ही खिलेगा और कमल ही खिलता। विदुषी ने पूछ कहा कि मैं उधर नहीं जाऊंगी क्योंकि वहां पे बड़े गुणवान लोग बैठे हैं। दत्ता जी उठे, बोले मौका तलाशा खड़े होने के लिए, सिर्फ बात कहने के लिए, क्योंकि बात कहनी थी। बोले ओए होए, क्या बोले कि कमल ही कमल खिलेगा। ये मौका होता है, ऐसे कहते हैं कि ऐसे राजनीति होती है। राजनीति का यही सबक है जो दत्ता जी से आज विदुषी ने सीख लिया। जनाब, महंगाई और बेरोजगारी बढ़े पल पल, परेशान है नौजवान आजकल जी। हाँ देखिए, कोई नहीं परेशान सर। अरे कहाँ से आए हो? हमारे पास सड़क नहीं है सर, हमको नहीं चाहिए। सड़क नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, बन जाएगा। घर नहीं है, नहीं चाहिए, बन जाएगा। नौकरी नहीं है, नहीं चाहिए, बन जाएगा। हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक बन गया, दोबारा हिंदुस्तान नहीं बन पाएगा। इधर आओ। कहाँ से आ रहे हो? उत्तर प्रदेश में कहाँ से आ रहे हो? ये जो उत्तर प्रदेश होता है, बिहार, उसका करंट दूर से आता है और हम सारे करंट को पहचानते हैं। अंदर आओ, बस्ता सहित आ जाओ। तो क्या नहीं चाहिए? हमें नहीं चाहिए। मैंने एक बार मैंने बिहार के इलेक्शन में पूछा था, आम आदमी पार्टी, मैंने पूछा था क्या नहीं चाहिए और क्या चाहिए, तो उसने कहा था मुझे शिक्षा चाहिए। उसने कहा था शिक्षा चाहिए। वो राजमिस्त्री था बिहार के चुनाव में। अब चुनाव में क्या नहीं चाहिए तुम्हें? हमें रोजगार नहीं चाहिए, मैं पकौड़े तल के अपना जीवन यापन कर सकता हूँ। नहीं चाहिए हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें सड़क नहीं चाहिए, लेकिन हमारा हिंदुस्तान बना रहना चाहिए। क्या नहीं चाहिए? रोजगार नहीं चाहिए। हमारे पास घर है, हमको नहीं चाहिए, हमें रोड नहीं चाहिए, लेकिन हमारा हिंदुस्तान बना रहना चाहिए। ये बैग में क्या लिए हो? सर कपड़े हैं। कपड़े हैं? कहाँ से आ रहे हो? अमेठी से? जी सर। तो कहा रुको, आम आदमी पार्टी रुको। तो कहाँ से आ रहे हो? सर अमेठी से। अमेठी से आ रहे हो? तो यहाँ कैसे आना हुआ? सर यहाँ जॉब करता हूँ। जॉब करते हो?
अमित, आम आदमी पार्टी नारे लगाने से चुनाव नहीं जीतोगे। जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? जोमेटो डिलीवरी। जोमेटो डिलीवरी? जी सर। तो दिन में कितना कमा लेते हो? सर लगभग 1000-1200। हल्ला मचाने से चुनाव नहीं जीतोगे आम आदमी पार्टी। 1000-1200। और मैं बोलूंगा जब तक चुप नहीं बैठोगे। जी 1000-1200। 1000-1200 रोज। घर में कौन कौन है? मम्मी पापा, 2 छोटे भाई। मम्मी पापा? 2 छोटे भाई। 2 छोटे भाई। दोनों भाई क्या कर रहे हैं? अभी छोटे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। जब ये खत्म होगी बातचीत तो विदुषी से मिलोगे, ठीक है? और विदुषी से बात करोगे। बगैर विदुषी से मिले गए तो दो ये कान निकाल के उधर लगा दूंगा तुम्हारे। विदुषी से मिल के जाना, ठीक है? वो उससे समझ के जाना कि आगे कैसे जीवन जीना है। विदुषी इनको बताओ। चलो या हम कमिंग। जी देखिए प्रतीक भाई, देखिए प्रतीक भाई, कांग्रेस के प्रवक्ता ने ब्रेक से पहले बोला था आंकड़ा कि उनको पता है कि इस समय में हिमाचल प्रदेश में 7% की बेरोजगारी दर है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश के अंदर औद्योगिक नगरी है क्या? लेकिन राजस्थान, वहां पर 32% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। पंजाब जहां पर ये राज करते रहे वहां 12% से ज्यादा है। ये अपने स्टेट्स की बात नहीं करते। और रही बात जहां तक गुजरात की, तो गुजरात में 1.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था गुजरात है इस समय में। देखिए, अगर बढ़िया स्कूल में आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो डेटा भी दुरुस्त रहेगा। रही बात हिमाचल प्रदेश की, तो आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। आज सारे देश में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां के लोग अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी व्यवस्था, अच्छी सरकार ना चाहते हो। बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश की सरकार जो कि लगातार पेपर लीक, कभी बोलते हैं ये पेपर फूट गया, ये फूट गया, लगातार नौजवान परेशान है। अभी आपने देखा होगा कि पुलिस के जो परीक्षा था उसका पेपर फूट गया, नौजवान सब सड़क पे आ गया, किसान मतलब लीक हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे भी युवा परेशान है, वहाँ पर भी किसान परेशान है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये जो मॉडल है केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। राइट। देखिए हमारा भैया जी कहीं सार्थक बहस के लिए जाना जाता है और आज आ रहा हूं। 2 मोबाइल चुपचाप। सार्थक बहस के लिए। और हिमाचल का आज चुनाव, देखिए हिमाचल का आज चुनाव अनाउंसमेंट हुआ है। हम हिमाचल जो देवभूमि है, अब खामोश रहिए। क्यों चरित्र क्यों दिखा रहे हैं? अरे मत दिखाए, चरित्रहीन मत बनिए। देखिए आज हिमाचल का चुनाव अनाउंसमेंट हुआ, उस पर चर्चा कर रहे हैं। हिमाचल के अंदर क्या काम हुआ है, देवभूमि के लिए क्या काम हुआ है वो देखिए। देवभूमि में ट्रिपल IIT है। कल वंदे भारत देवभूमि से चल के जब दिल्ली आई, मैं उस वंदे भारत में था। स्वदेशी इंजीनियरिंग का भारत का सबसे बड़ा उदाहरण वंदे भारत ट्रेन है। इसके लिए धन्यवाद डबल इंजन की सरकार, यानी वहां पे हिमाचल में जो भाजपा की सरकार है और यहाँ सेंट्रल में मोदी जी की सरकार, उसको दीजिए। और जिस तरीके से रोड व्यवस्था वहां पे शानदार हुई है, उस देवभूमि में आप जाएंगे, एक एक आदमी आपको बताएगा, क्योंकि अब आप चुनाव में जानने वाले हैं। कोई सड़क पे नहीं है। ये चरित्रहीन लोग हैं, ये चरित्रहीन लोग हैं, ये चरित्रहीन झूठे लोग हैं, झूठ बोल रहे हैं। एक बार इनसे पूछिए। एक सेकंड प्लीज, बोलने दीजिए। प्रतीक जी, 1 मिनट आप शांत कीजिए। आप 2 मिनट शांत हो जाइए। देखिए, अगर आप नेशनल लेवल की बात करते हैं, राष्ट्र रुकिए। नो प्लीज कूल डाउन। इटालिया ने जिस तरीके का कूल डाउन ये नो प्लीज सिट डाउन। लता जी I'm coming। नो यासिर कूल डाउन। यासिर कूल डाउन। जी यासिर नो। जी, मैं कहना चाह रही हूँ कि केंद्र में सरकार कितनी है, किसकी है केंद्र में सरकार? आप भी बोलने लगे मेढक की तरह। प्रतीक जी, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो है 45 सालों में सबसे अधिक है। उसकी जवाबदेही कौन करेगा? सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, 1 मिनट पहले बोलने दीजिए। अरे इतने बड़े स्तर पे महंगाई है, 35 सालों में इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। उसका रुपया कहाँ गिर गया है? आप बात कर रहे थे बांग्लादेश और सब देशों की, उससे हमारा जो रुपया है वो उससे भी ज्यादा कमजोर है। आप गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे, उसकी सच्चाई भी मैं आपको सामने बता दूंगी। पर कैपिटा
है, ये बिजनेस फ्रेंडली, गिने चुने लोगों को जो है ठेके मिलते हैं। नहीं, इसमें आप देख सकते हैं लीटर में आटा तोला जा रहा है। ये बात कर रहे हैं, देखिए जिस प्रकार की ये बात कर रही हैं, एक सेकंड, ये जितनी बात कर रही हैं, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, केवल एक बात पूछना। इन्होंने नेशनल का जवाब दिया, इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा है। मैं इनसे पूछता हूँ कि मानव इतिहास में सबसे बड़ी त्रासदी कोरोना काल कब आया? 2 साल पहले आया। क्या देश को बचाने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगा के नहीं लगा? चीजों को संभालने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहिए। देश के 80 करोड़ लोगों को उन्होंने फ्री राशन दिया, करोड़ों लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी, वो भी फ्री दी है ना भैया? लाखों लोग मर गए कोरोना में। आप सबसे पूछिए कैसे प्रवासी मजदूर कहाँ से आना हुआ? पुणे से, पुणे महाराष्ट्र। पुणे से? पुणे महाराष्ट्र से? तो पुणे कैसा चल रहा है? पुणे तो बहुत बढ़िया। आ रहा, रुको, आ रहा, खड़े रहो, यहीं के रहने वाले हो, मंडावली के, खड़े रहो, पुणे से पूछेंगे। बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेयर है पुणे में। पुणे में बढ़िया। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि जैसे भाई साहब ने जो है उधर से बोला था कि भाई बलात्कारियों के लो गलत, भगाऊंगा भी नहीं। अभी पूछूंगा सर से पूछूंगा, लेकिन चुपचाप नहीं। सर से पूछ लो, बने सर के प्रवक्ता, खड़े रहो ना। सर से पूछूंगा ना तुमसे। जी सर, बात सर से पूछ लो, पैर से पूछ लो। बात जो है वो भाषा की है, बात जीएसटी की है, बात जो है ये जो बरगलाने की बात है। तो हमारे महाराष्ट्र में संजय राठौड़ नाम का जो बंदा था, उसके ऊपर केस हुआ, उसके बावजूद 1 लाख लोगों ने उसका सत्कार किया। और ये लोग जो है ये बोलते हैं कि जो कोर्ट ने जिसको बरी किया, इनका कोर्ट पे भरोसा नहीं है। ये बोलते हैं कि जो बलात्कारी है, बलात्कारी वो हुआ कहाँ से जब उसको कोर्ट ने बरी किया है। राइट जी। कहाँ से हैं आप? मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, पर गुड़गांव रह रही हूँ। गुड़गांव में रह रही। क्या काम करती हैं आप? मैं HR हूँ प्रोफेशन से। HR है? आज तो सब बड़े कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई HR है, तो कैसे आना हुआ इधर? बस शॉपिंग के लिए आई थी फ्रेंड। तो शॉपिंग हुई? नहीं कर पाई अभी, बस इधर देखा तो आ गए। यही शो की सबसे बड़ी खराबी है कि होता क्या है कि आप आए किसी काम से और अगर ये देख लिया तो फिर आप इसी में फंसा। आम आदमी पार्टी जी 1 घंटे से फंसे हुए हैं। हाँ जी, फंस गए आके। अब पूछे तो दोस्त बुला रहे हैं सारे। हाँ, तो कुछ कहना है आपको? हाँ जी बिल्कुल। अभी सच बात हो रही है जैसे सरकार की, तो ना तो मोदी जी कुछ कर रहे हैं, ना ही केजरीवाल कर रहे हैं। और कांग्रेस तो छोड़ ही दो आप, किसी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने बोला ये करेंगे, एम्प्लॉयमेंट करेंगे, ना तो कोई एम्प्लॉयमेंट दिख रहा है उनका, ना ही कुछ कर रहा है। अभी जैसे गायों की बात करें, हम सनातन धर्म के हैं भाई, गाय हमारे लिए माँ है। अभी उनके लंपी वायरस का इतना ज्यादा हुआ, करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में गाय मर रही है हर शहर में। पर बात क्या हो रही है कि चीते आए जा रहे हैं, उनको दूध पिलाया जा रहा है। चलो मतलब ये चीज भी एक अलग चीज है, वो भी छोड़ रहे हो, करो हर चीज करो। फिर उसके बाद आप धर्म के नाम पे बढ़ा रहे हो। मानती हूँ भाई सनातनी हूँ और मेरे लिए मेरा धर्म सबसे ऊपर है, लेकिन बात आ रही है मुस्लिम हिंदू जो भी है, लव जिहाद, ये सब करके आप बढ़ा रहे हो, ये भी गलत है। वो आके अपने धर्म पे कर रही है, कांग्रेस आके घोटाले कर रही है, केजरीवाल तो अलग ही डूब गए। उन्होंने बिजली फ्री करो, पानी फ्री करो, सबको दिल्ली बुला लिया भाई। हम खुद गुड़गांव से दिल्ली बह गए हैं, ये चीज कर दी है उन्होंने। क्या नाम है? वंशिका गुप्ता। एक है विदुषी, एक है वंशिका। अब बताओ वंशिका करे क्या? आपने कह दिया केजरीवाल नहीं, बीजेपी नहीं, कांग्रेस नहीं। अरे ये ना ये तो ना, हाँ लोकप्रिय चैनल के लिए बीजेपी चाहिए देश को। टेलीविजन पर आपके सबसे लोकप्रिय सजीव कार्यक्रम के लिए। अरे यहाँ पे लोग मरे जा रहे हैं। रुकिए जी, भाजपा को आप आम आदमी पार्टी के तमाम लोग 4-4, 5-5 लाइन से खड़े हैं। देखिए भाजपा का कोई विकल्प नहीं है। हिमाचल में भाजपा पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत रही है, गुजरात में चुनाव जीत रही है। उसकी बौखलाहट, हताशा, निराशा ऋतुराज झा के चेहरे पे दिख रही है। आप देखिए ये हंस के, ये चेहरा है, ये है चरित्र आम आदमी पार्टी का। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई अभी इलेक्शन हिमाचल और गुजरात में है। बात करें हिमाचल और गुजरात की, अभी ने कहा इन्होंने कि बौखलाहट बढ़ गई है। अरे आप तो ऐसे मोदी, ऐसे बड़े साहब हैं, ऐसे